दोस्तों अगर आपके पास KTM एडवेंचर 390X प्लस है तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि मेरी बाइक के अंदर ऑयल का लीकेज आ रहा था और ये बाइक लिए हुए मुझे सिर्फ 5 महीने हुए हैं और मैंने सिर्फ 7,000 किलोमीटर चलाए हैं। ऑयल लीकेज की वजह से इंजन सीज़ होने की नौबत आ गई थी। वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताता हूँ, पहले आप ये आगे वीडियो देखिए। यहाँ पे जो पूरा का पूरा जो ऑयल लीकेज हो रहा था ना, एंड ऑयल लीकेज होने की वजह से ये जो सर्विस सेंटर वाले भैया इन्होंने मुझे कहा था कि इसका ना इंजन सीज हो जाएगा अगर आप नहीं कराओगे और बाइक को चला दोगे तो। KTM दिस इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि 7,000 किलोमीटर बाइक चली है, ऑयल लीकेज का इशू आ गया है एंड यहाँ तक बात आ गई है कि इंजन भी सीज हो सकता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का एक नई वीडियो के अंदर। 2026 की ये पहली वीडियो है जिसके अंदर हम और आप ऐसे मिल रहे हैं। तो सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट राइड के लिए, जो कि होने वाली है। कहाँ की क्या सारी डिटेल्स है, मैं किसके साथ जा रहा हूँ, मैं कैसे जा रहा हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगी सबसे पहले इंस्टाग्राम पे। तो बता देता हूँ मैं आप सभी को कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं जा रहा हूँ KTM के सर्विस सेंटर। तो KTM के सर्विस सेंटर की जब भी आप वीडियो देखते हो ना, तो आप समझ जाओ कोई ना कोई राइड लगने वाली है। तो यस गाइस, फाइनली अपनी एक और राइड लगने वाली है। जनवरी 2026 के अंदर जो अपनी पहली ऑफिशियल राइड ये होने वाली है। तो यार जब भी मैं नई रोड ट्रिप करता हूँ ना, उससे पहले मुझे अपनी बाइक को रोड ट्रिप के लिए रेडी करना पड़ता है, क्योंकि मैंने ना अपनी बाइक्स के अंदर ना ये चीज़ नोटिस किया है, मतलब ये वाली बाइक, पिछली बाइक और उससे पिछली बाइक भी, कि जब भी एक लॉन्ग राइड लगा के आते हैं ना, तो उसके बाद जो बाइक की कंडीशन है ना, वो कुछ इस तरीके की हो जाती है कि बाइक ना पूरी हिल जाती है, बच जाती है। अच्छा, मैं एक बात बताता हूँ, आज है 29 जनवरी 2026 एंड भाई आज काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है, क्योंकि दिल्ली के अंदर पिछले 3-4 दिन में ठीक ठाक बारिश पड़ी है। वो इसलिए क्योंकि पहाड़ों के अंदर दबा के स्नो पड़ी है। एंड अगर आप मनाली का देखोगे ना भाई, मनाली के अंदर तो 3-3 फीट बर्फ़ पड़ गई है। एंड आई एम श्योर जो मैंने स्पीति वाली राइड की थी ना, जहाँ पे मैंने ऑफ रोडिंग करी थी करीब 130 किलोमीटर की, तो वहाँ पे इसके पेच वेच लूज़ हो गए होंगे, जिसकी वजह से लेग गार्ड का जो नट्स है वो निकल गए थे। तो अभी जा रहा हूँ KTM के सर्विस सेंटर एंड वहाँ जाने के बाद मैं अपनी बाइक का पूरा चेकअप कराने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ जितने भी नट बोल्ट जो निकल गए हैं या फिर जो ऑलमोस्ट निकलने की कगार पे है, उनको दोबारा से लगवाता हूँ। उसके साथ साथ जैसे ही मैं किसी खड्डे वड्डे से निकलता हूँ ना, तो पीछे वाली साइड से, ये जो पीछे वाली साइड है ना, यहाँ से भट्ट की आवाज़ आती है। अब मुझे नहीं पता क्या कारण है उसका, सो वो भी मुझे दिखाना है। तो देखते हैं, जो होएगा जैसा होएगा मैं आपको बताता और दिखाता रहूँगा। फ़िलहाल के लिए यार आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैंने ऑब्ज़र्व किया है काफ़ी टाइम से जो है ना, वीडियो पे बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो ऑलमोस्ट चैनल ज़ीरो हो गया है। तो थोड़ा सा बुरा लगता है कि यार इतनी मेहनत करने के बाद भी जब आपको अच्छा सा रिस्पॉन्स नहीं मिलता ना, तो थोड़ा सा दुख लगता है कि यार क्या गलती कर रहा हूँ। तो यार KTM सर्विस सेंटर रह गया है यहाँ से करीब कितना 5 किलोमीटर दूर रह गया है एंड 5 किलोमीटर के लिए दिखा रहा है 18 मिनट। तो अभी जल्दी से मैं पहुँचता हूँ KTM के सर्विस सेंटर, वहाँ चल के आपको मिलता हूँ। हाँ जी, तो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ KTM के सर्विस सेंटर, जो कि है नियर आज़ादपुर। लंच हो गया क्या? कितने बजे तक है? 1:30। तो भाई यहाँ पे 2 भाई लोग मिले, बच्चे में लोग मिले, यहाँ चाय पी रहा था इनकी शॉप से। सो चैनल मैंने सब्सक्राइब करवा दिया है। सब्सक्राइब कर दोगे ना पक्का? चलो ठीक है, वीडियो देखना फिर, है ना, कल आ जाएगी। बाय बाय।
सो दोस्तों पहुंच गया हूं मैं अभी KTM के सर्विस स्टेशन। ये सामने जो गुजरावाला टाउन का सर्विस स्टेशन है, मैं यहाँ पहुंच गया हूं। एंड यहाँ पहुंचने के बाद मेरे को जो भी जेन्युइन इश्यूज़ थे ना अपनी बाइक के अंदर जो अभी फेस हो रहे थे लास्ट राइड के बाद से, वो मैंने भैया को बता दिया है। अभी भैया गए हैं टेस्ट राइड लेने के लिए इधर वाली साइड पे। आवाज़ आ रही है ना पीछे से भट्ट की, चेन लूज़ है तो चेन से आ रही है वो आवाज़। हाँ चेन ज़्यादा लूज, तो यार ये तो फिर उन्होंने मायापुरी वालों ने कुछ काम ही नहीं किया। कोई गाड़ी चली है थोड़ा बहुत तो लूज होगी। कितनी 1000 किलोमीटर ही चली है। और ये जो ऑयल आ रहा है ये सब चीज़ें सेंसर की दिक्कत है, तो ये भी हो जाएगा ना। चलो ठीक है, 4-5 इश्यूज़ है जो भैया ने देखा है। जो पीछे से भट्ट की आवाज़ आ रही है वो इस वजह से आ रही है कि चेन बहुत ज़्यादा लूज़ है एंड देन ऑयल लीक हो रहा है, वो भी करवाना है। तो ये सारा अपना काम कराते हैं बिफोर आवर नेक्स्ट राइड। सो ये दोस्तों अपडेट ले लो कि बाइक के अंदर आ गया है बहुत ज़्यादा मेजर इशू। अब कल मुझे निकलना था अपनी राइड के लिए, पर जो इशू आया ना वो ये आया है कि मेरी बाइक में ना ऑयल लीक हो रहा था। तो इन्होंने भैया ने राइड लेके ना ये चेक किया कि इशू किस चीज़ का हो सकता है, वो ऑयल कहाँ से लीक आ रहा है। तो पहले तो इन्होंने मुझे बोला कि शायद जहाँ से ऑयल लीकेज हो रहा है ना वहाँ पे एक सेंसर होता है, तो उस सेंसर की वजह से ऑयल लीक हो रहा था। पर जब इन्होंने वो सेंसर डालने की कोशिश करी तो इन्होंने देखा कि टंकी के पास से भी ना काफ़ी ज़्यादा ऑयल लीक हो रहा है। तो इस वजह से अब मुझे अपनी बाइक को यहीं KTM के सर्विस स्टेशन पे छोड़ना पड़ेगा। और एक और अपडेट देता हूँ कि इन्होंने बोला है कि अगर ये वाला जो इशू है ऑयल लीकेज का अगर मैं ठीक नहीं कराता ना तो बाइक का इंजन भी सीज़ हो सकता है। सो KTM दिस इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि 7000 किलोमीटर बाइक चली है, ऑयल लीकेज का इशू आ गया है एंड यहाँ तक बात आ गई है कि इंजन भी सीज़ हो सकता है। सो यार बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ यार इस चीज़ को लेके। फ़िलहाल के लिए हेलमेट यहाँ पे है, यहाँ KTM का सर्विस स्टेशन है, यहाँ पे मैंने अपनी बाइक छोड़ दी है। कल देते हैं परसों देते हैं, अब डिपेंड करेगा भाई कब देंगे ये। एंड राइड तो मुझे लग रहा है अब कैंसिल हो जाएगी। तो चलो एक काम करते हैं, जैसे ही ऑटो आता है ऑटो में बैठता हूँ और चलता हूँ अपने घर को। दोस्तों वेलकम बैक टू दी चैनल। आज है डे 2। कल मैं जनरल चेकअप कराने के लिए आया था अपनी बाइक का। एंड जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि ये वाली साइड पे जो है ना ये जो नट बोल्ट है ये निकल गए थे मेरी बाइक में। एंड ये वाली साइड से काफ़ी ज़्यादा ऑयल लीक कर रहा था। सो अभी मैंने अपनी बाइक का सारा काम करा लिया है, उसके साथ साथ कुछ एक और भी काम कराया है जो कि मैं आपको अभी शॉर्टली बताने वाला हूँ। बताता हूँ क्या क्या काम मैंने करवाया है। ये जो नट बोल्ट जो लूज़ हो गया था ये मैंने लगवा लिया है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो पूरा का पूरा जो ऑयल लीकेज हो रहा था ना, एंड ऑयल लीकेज होने की वजह से ये जो सर्विस सेंटर वाले भैया इन्होंने मुझे कहा था कि इसका ना इंजन सीज हो जाएगा अगर आप नहीं कराओगे और बाइक को चला दोगे। तो लीकेज का जो इशू था वो सारा रिजॉल्व हो गया है। ये सब कुछ खोल के इन्होंने दोबारा से अंदर ना एक पाइप होता है वो पाइप कट गया था कि वो पाइप कटने की वजह से यहाँ से पूरा ऑयल लीक होते हुए यहाँ पे पूरा लीक हो रहा था, यहाँ पे पूरा लीक हो रहा था और यहाँ पे पूरी बाइक पे वो लीकेज हो रही थी। तो अब जो कटा हुआ जो पाइप था उसको इन्होंने रिप्लेस कर दिया है, पहला काम वो किया है। दूसरा यहाँ पे ऑयल प्रेशर सेंसर होता है वो डाला है। सो अब इन्होंने मुझे कहा है कि अब कोई भी ऐसा इशू नहीं आएगा कि आपकी बाइक के अंदर ऑयल लीकेज होगा, पहला। दूसरा मैंने ना एक चीज़ बहुत नोटिस करी थी, जैसे ही हल्की सी क्लच छोड़ रहा था ना तो एकदम से बंद हो जा रही थी, मतलब स्टॉलिंग का इशू मुझे लग रहा था। बट अभी जस्ट मैंने ना इसकी टेस्ट राइड ली है और मुझे ये महसूस हुआ है कि ये ऑयल लीकेज की वजह से था। इन्होंने भैया ने भी मुझे बताया कि इसमें ना एयर चली गई थी। सो अभी वो सारा काम इन्होंने कर दिया है। एंड अब जो स्टॉलिंग का इशू है ना वो मैंने अभी टेस्ट राइड लेके देखा, मुझे समझ में आया कि कोई भी स्टॉलिंग का इशू अभी नहीं दिख रहा है। सो फिलहाल के लिए बाइक अपनी कुछ इस तरीके से खड़ी हुई है। अब मेरे को ये था कि यार अब बाइक अगर सर्विस सेंटर आएगी है तो एक दो काम और करा लेते हैं। सो पहला काम मैंने ये क्या कराया है कि ये जो आप देखोगे ना फुल मड गार्ड मैंने अपनी बाइक के अंदर लगा लिया है। हाफ कंपनी की तरफ से आता है बट मैंने फुल वाला लगवा लिया है। उसका कारण ये है कि भाई जब आप धूल मिट्टी के अंदर कीचड़ में चलाते हो ना तो ये जब टायर रिवॉल्व होता है ना तो यहाँ पे रेडिएटर के ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा मिट्टी जाती है एंड देन उसकी वजह से ये चौक हो जाता है। सो मैंने यहाँ पे लगवा लिया इसका मिडिल स्टैंड। ये मिडिल स्टैंड लगाने की वजह से अब मेरी लाइफ ईजी हो जाएगी। सो चेन ल्यूब एंड चेन क्लीन करने में कोई इशू नहीं होगा। सो सबसे ज़्यादा मेरे चेहरे पे खुशी इस चीज़ की है कि भाई अब मिडिल स्टैंड लगा लिया, जब मन करेगा तब चेन ल्यूब एंड चेन क्लीन कर लेंगे एंड बाइक अपनी मस्त चलेगी।
तो फ़िलहाल के लिए बिलिंग करवा ली है। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ अपने घर के लिए एंड बाकी अपडेट आपको आगे चल के देता हूँ। सो दोस्तों फाइनली मैंने अपनी बाइक ले ली है। टाइम हो गया है दोपहर के 2:30। आज है 30 जनवरी 2026 एंड जैसा कि मैंने आप सभी को अभी जस्ट बता दिया कि जो भी काम थे ना अपनी बाइक के वो मैंने पूरे करवा लिए हैं। एंड सच्ची बताऊँ ना, काम करवाने के बाद मैं अभी बाइक चला रहा हूँ तो मुझे ना एग्जैक्टली समझ में आ रहा है कि ऑयल लीकेज की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही थी ना वो अब बिल्कुल रिजॉल्व हो गई है। एंड बाइक चलाने में ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सर्विस सेंटर वाले जो भैया थे उन्होंने एक चीज़ और बताई थी कि ऑयल लीकेज भी हो रहा था, एक तो वो इशू था ही था एंड उसके साथ एक और इशू था कि ये जो बाइक है ना इसके अंदर ना ऑयल में कुछ तो एयर वेयर चली गई थी जिसकी वजह से ना बाइक बार बार स्टॉल हो रही थी। जैसे ही मैं थोड़ी सी क्लच छोड़ता था ना उसके बाद बाइक ना बंद हो जा रही थी। एंड आई कैन क्लियरली सी द डिफरेंस कि अब ऐसा कुछ भी इशू नहीं हो रहा है। बाइक बिल्कुल एकदम मक्खन स्मूथ सी चल रही है, जैसा कि मैंने नई बाइक ली थी ना बिल्कुल वैसा चल रही है। तो यार एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आपकी बाइक में भी ऑयल लीकेज का इशू आता है ना तो अपना KTM के सर्विस सेंटर में जाओ, वहाँ पे पूरा चेक कराओ कि ऑयल लीकेज जो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। मैंने अभी KTM सर्विस सेंटर जो अपना गुजरावाला टाउन पे है वहाँ पे जाके अपना काम करवाया है एंड बिल जो टोटल मेरा है 4700 समथिंग का है, जिसके अंदर मैंने एक तो मिडिल स्टैंड लगवाया है, उसके साथ साथ आगे का जो मड गार्ड होता है ना वो लगवाया है। एक्चुअली मैंने ना राइड प्लान करी हुई थी आज मतलब 30 जनवरी से लेके एक जो कमिंग मंडे है ना 30 जनवरी 31 जनवरी 1 और 2 फरवरी तक 4 दिन की राइड प्लान करी हुई थी मैंने। एंड फ़िलहाल के लिए एक दिन जो है वो मेरा ख़राब हो चुका है ऑलरेडी। सो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे राइड पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो वाली राइड ना 4 दिन की थी। अब मेरे पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं। सो 3 दिन के अंदर जो मैंने प्लानिंग करी थी वो पूरा तो आई एम श्योर नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं राइड पे निकलूँगा या नहीं निकलूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं अप्रूव्ड लीव पर तो हूँ। सो देखता हूँ कि जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा। अब ये वाला जो अपडेट है आपको देखने के लिए मिलेगा इंस्टाग्राम पे। सो अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। तो चलो इस वाली वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड एन्जॉय योर लाइफ। बाय बाय।